साथियों, सदी के महान प्रेसिडेंट, पीस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनका कहना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं लेगा। तो क्या वाकई में भारत रूस से अब तेल नहीं लेगा? इनका दावा है कि इनकी अभी पीएम मोदी से बात हुई है और अब पीएम मोदी ने इनको एश्योर कर दिया है कि अब पीएम मोदी नहीं खरीदेंगे रसिया से ऑयल। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है, आज की वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, ट्रंप क्लेम्स मोदी हैज एश्योर्ड हिम इंडिया विल नॉट बाय रशियन ऑयल। ये आज सुबह का ही आर्टिकल है द हिंदू का, और इसमें मीडिया कर्मी इनसे पूछ रहे होते हैं। अब कॉपीराइट की वजह से मैं वीडियो नहीं लगा सकता हूँ, नहीं तो दिखाता मैं। मीडिया कर्मी जब इनसे पूछते हैं कि व्हाट अबाउट इंडिया, तो ये बताते हैं कि देखो, पीएम मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, पीएम मोदी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसका कोई गलत मतलब मत निकालना, नहीं तो उनका राजनीतिक करियर खराब हो जाएगा। लेकिन पीएम मोदी से हमारी कल बात हुई है और बात में उन्होंने हमको एश्योरेंस दी है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब देखो, इंडिया बड़ा देश है, बड़ी कंट्री है, और वहां पर तो ऐसा होता था कि एक एक साल में सत्ता परिवर्तन हो जाया करता था। लेकिन पीएम मोदी देखो लंबे समय से सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी कुछ राजनीतिक अपेक्षाएं हैं, तो वो धीरे धीरे चीजें लागू करेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। तो अब ये बात जब इंडिया में, क्योंकि आप देख रहे हो आज के टाइम पर लोग वर्ल्ड न्यूज को, जियो पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जब इनका ये वीडियो फुटेज वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, तो इंडिया में सवाल उठने शुरू हो गए, विपक्ष ने इनको घेर लिया। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन जो है रणधीर जायसवाल जी, इनको सामने आना पड़ा। इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करी और उसके बाद इन्होंने उसमें बताया क्या चीजें साफ साफ हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक जरूरी सूचना साथियों, आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो चैनल को। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगना है, सिर्फ आपको एक क्लिक कर देना है बस। सब्सक्राइब करने से अगली वीडियो जो हमारी आएगी अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, बस इतनी सी बात होती है। खैर, तो यहां पर ट्रंप ने यह कहा कि देखिए, मैं खुश नहीं था कि भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा था, लेकिन उन्होंने आज मुझे फोन करके आश्वासन दिया है कि वो तेल नहीं खरीदेंगे। नरेंद्र मोदी उनसे कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब यही काम ये चीन पर भी करने वाले हैं, ये चीन पर भी यही चीज करेंगे, और चीन भी आगे इनके सामने थक हार करके आ जाएगा और कहेगा कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार से मॉस्को जो है वो अलग थलग हो जाएगा और रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। हमें नौवां शांति कराने का एक क्रेडिट मिल जाएगा, नौवां युद्ध शांत कराने का, और इस प्रकार से हमें नोबेल पीस प्राइज के लिए फिर से नॉमिनेशन किया जाएगा और फिर नहीं मिलेगा। खैर, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले सर्जियो गोरे आए थे, ये राजदूत नियुक्त किए गए हैं भारत में। इन्होंने एक तस्वीर भेंट की थी, पीएम मोदी ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। ये अभी अमेरिका के भारत में एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, जैसे भारत अपना वहां पर नियुक्त करता है, वैसे अमेरिका ने अभी इनको अपना नियुक्त किया है। ये पहले एम्बेसडर हैं इस ट्रंप के कार्यकाल में, क्योंकि जनवरी में अभी इनका कार्यकाल शुरू हुआ था, तब से नहीं थे यहाँ पर कोई उनके राजदूत। तो जब ये आए तो ये तस्वीर भेंट की है। इस तस्वीर में देखिए, पीएम मोदी दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। ये रिसेंट मीटिंग की है, जब मिले थे लास्ट बार पीएम मोदी इनसे, तो इसमें सिग्नेचर किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, और इसमें लिखा गया है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। तो ये वाला तस्वीर ये पीएम मोदी को भेंट की है। खैर, पीएम मोदी ने पोस्ट करके, ट्वीट करके इनको बधाइयां भी दी। अब यही बधाई को लेकर के जो पीएम मोदी बार बार उनको ट्रंप को बधाई दे देते हैं गाजा पीस प्लान को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, इस बात को लेकर के विपक्ष घेर रहा है कि वो ट्रंप कुछ भी ऐसे आरोप और अनाप शनाप लगाए जा रहे हैं और तुम हो कि केवल बधाई पे बधाई दे रहे हो और कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। लेकिन जब इंडिया का रिस्पॉन्ड आया, इंडिया ने कहा नो कॉल बिटवीन देम। रणधीर जायसवाल जी आए, मीडिया को अपना प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, साप्ताहिक जो देते हैं हर हफ्ते में शाम को आकर के। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि मेरी नज़र में कोई भी फ़ोन कॉल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में नहीं हुई है, भारत के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच में। इंडिया रिजेक्ट्स ट्रंप क्लेम ऑफ स्पीकिंग टू पीएम मोदी अबाउट परचेज ऑफ रशियन ऑयल। तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया कि रशियन ऑयल कोई भी खरीदना बंद नहीं होगा। एक प्रेस ब्रीफिंग भी जारी की गई पीआईबी का, देखिए रणधीर जायसवाल ने ही पोस्ट किया है इसको, सुबह में पोस्ट किया था 10:43 AM पर 16 अक्टूबर को, आज सुबह में इन्होंने पोस्ट किया इसको। और शाम वाली प्रेस ब्रीफिंग में इन्होंने बताया भी कि सुबह हमने पोस्ट कर दिया है डिटेल में, वो इंडिया का रिस्पॉन्स भी आप लोग जाकर पढ़ लेना। तो देखिए आइए पढ़ते हैं, इसमें मेन लाइन क्या है इसको देखो। इंडिया इज ए सिग्निफिकेंट इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस, इट हैज बीन आवर कंसिस्टेंट प्रायोरिटी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर इन ए वॉलेटाइल एनर्जी सिनेरियो। हम
स्वतंत्र देश हैं भी, और हम सिग्निफिकेंट इम्पोर्टर हैं ऑयल के, मतलब दुनिया में हम अच्छा खासा पकड़ रखते हैं खरीदने वाले देशों में, और हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपने कंज्यूमर को देखते हुए, वॉलेटाइल मार्केट का फायदा उठाते हुए, कहीं से भी ले भाई, तुमसे नहीं मतलब होना चाहिए, और ये कंसिस्टेंसी अपना जारी रखेंगे, जिससे भी मन करेगा उससे करेंगे। यहाँ पर यह भी नहीं कहा गया साफ तौर से, रसिया का नाम नहीं लिया गया है, ना ही साफ तौर से यूएसए का नाम लिया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि हम अपने कंज्यूमर के हितों को से समझौता नहीं करेंगे, उसके हितों का ख्याल रखते हुए दुनिया भर के मार्केट से जहां मन होगा वहां से हम ऑयल खरीदेंगे। अब आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं कि इंडिया इतना ज्यादा मायने क्यों रख रहा है। देखिए, इंडिया आज के टाइम पर ना रसिया से सबसे ज्यादा ऑयल खरीद रहा है। लगभग 17.8 बिलियन बैरल पर डे के हिसाब से रूस से ऑयल खरीद रहा है भारत आज के टाइम पर। जो रिसेंट डेटा आया है उसका मैं बता रहा हूँ, 2025 का। अगर टोटल बात करें तो टोटल भारत 51 लाख बैरल प्रतिदिन ऑयल खरीदता है। और अभी रिसेंटली मैंने आपको डेली करंट अफेयर बनाया था कि कर्नाटक में तो भारत बना रहा है एक ऑयल को रिजर्व करने का प्लेस। वहां पर ऑयल को रिजर्व किया जाएगा, मतलब स्टोर किया जाएगा, ऑयल स्टोरेज बन रहा है क्रूड ऑयल के लिए। मतलब हम लोग अभी मौका है तो खरीद भी ले रहे हैं, आगे भविष्य में जो भी होगा उसी हिसाब से उसको यूज करेंगे, फ्यूचर में लाएंगे। तो खैर, रसिया से भारत 17.8 बिलियन बैरल पर डे खरीदता है। दूसरे नंबर पर इराक से खरीदता है 9 बिलियन बैरल पर डे। फिर सऊदी अरब का नंबर आता है, फिर नंबर आता है अमेरिका का। अमेरिका से 2.71 बिलियन बैरल पर डे का खरीदना है भारत का ऑयल। अब यही रसिया के केस में क्या हुआ ना कि जब रसिया यूक्रेन वार नहीं शुरू हुआ था तब तो भारत 50,000 बैरल पर डे ही खरीदता था। 50,000 बैरल पर डे, मतलब आप समझो 1 लाख भी नहीं। टोटल इंपोर्ट का मात्र 2% हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पर जब रसिया यूक्रेन वार छिड़ा, रूस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे, दुनिया भर के देश उससे ऑयल खरीदना बंद किए, उस टाइम पर भारत को डिस्काउंट पर मिलना शुरू हुआ और भारत तेजी से अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया। भारत आज के टाइम पर 18 लाख, वही मैं जो आपको बता रहा हूँ, 17.8 लाख बैरल पर डे के हिसाब से रूस से खरीदने लगा। लगभग 30% हिस्सा टोटल इंपोर्ट का अकेले आता है रसिया से भारत का आज के टाइम पर। अब इस बात से अमेरिका को चिढ़ हो रही है कि अमेरिका कैसे भारत के लिस्ट में चौथे नंबर पर है, अमेरिका को तो और बेचना चाहिए। इसीलिए भारत पर सैंक्शन लगाने की, टैरिफ लगाने की कोशिश किया। टैरिफ लगाया भी, 50% तक का टैरिफ लगाया। लेकिन जब इंडिया ने दुनिया के सामने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया कि भाई देखो, हम सबसे बड़े इंपोर्टर नहीं हैं, सबसे बड़ा इंपोर्टर क्रूड ऑयल का तो चाइना है। आप देखो, रसिया जो फॉसिल फ्यूल अपना बेचता है उसमें फॉसिल फ्यूल में कोल, क्रूड ऑयल, एलएनजी, पाइपलाइन गैस, ऑयल प्रोडक्ट्स, ये सब बेचता है। इसमें अगर क्रूड ऑयल ही अगर देख लें, क्रूड ऑयल को लेकर के बार बार आरोप लगा रहे हो ना, तो अगर क्रूड ऑयल ही केवल देख लें तो उसमें भी चाइना भारत से कहीं ज़्यादा आगे है। इंडिया सेकंड पोजीशन पर है, फिर तुर्की है, फिर ईयू है। आप देखो, चाइना हैज़ बॉट 47 ऑफ रशियन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स, फॉलोड बाय इंडिया इन 30% एंड ईयू 6%, तुर्की 6%। मतलब ईयू भी खरीद रहा है, यूरोपियन यूनियन भी, और तुर्की भी खरीद रहा है। तुम सैंक्शन लगाओ तो सब पर लगाओ, टैरिफ लगाओ तो सब पर लगाओगे, इस मकसद से लगा रहे हो तो। और चाइना तो 47% रसिया का अकेले खरीद रहा है। भारत तो खैर 38% अभी खरीद रहा है रसिया के एक्सपोर्ट का क्रूड ऑयल। अच्छा, इसके अलावा देखो, ये भी यूरोपियन यूनियन जो है ये एलएनजी का सबसे बड़ा इसका क्रेता है, सबसे ज्यादा एलएनजी खरीद रहा है। देख रहे हो, दूसरे पर चाइना, फिर जापान, साउथ कोरिया। इसमें इंडिया का नंबर देखिए 5वें 6ठे स्थान पर है। फिर कोल की बात करें तो कोल में भी चाइना सबसे ऊपर है, कोल टॉप पर है चाइना, फिर इंडिया है यहाँ पर, फिर तुर्की है, साउथ कोरिया वगैरह है। फिर उसके बाद ऑयल प्रोडक्ट्स में तुर्की टॉप पर है, फिर चाइना है, ब्राजील है। पाइपलाइन गैस में ईयू ऊपर है, फिर चाइना है, फिर तुर्की है। तो तुम किस बेसिस पर कह रहे हो कि इंडिया सबसे बड़ा बायर है रसिया का? तुम्हें इंडिया की बात इसलिए खल रही है क्योंकि इंडिया में लोग अवेयर हैं, इंडिया में लोकतंत्र है, इंडिया में लोग पब्लिकली मतलब बोलने के लिए मुखर हैं और वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलते हैं। इसी आवाज़ को तुम उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसके अलावा आप बाकी जगहों पर देखो, चाइना में तुम उठा नहीं सकते, चाइना में तुम पब्लिक को बरगला नहीं सकते हो इधर उधर की पोस्ट करके। वहाँ पर तुम्हारा पोस्ट दिखेगा ही नहीं, ना वहाँ पर ट्विटर चलता है, ना वहाँ पर यूट्यूब चलता है, ना वहाँ पर तुम्हारा कोई एजेंसी चलता है। वहाँ की पब्लिक अपना प्रोडक्ट यूज़ करती है, प्लस वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ कोई विरोध नहीं कर सकता है। इसलिए उस चाइना को छोड़ दिए तुम। अब दूसरे नंबर पर इंडिया को आए दबाव बना करके कि इंडिया इनसे खरीदना शुरू कर दे।
इंडिया दबाव में आ जाए। दूसरी बात, चाइना पर दबाव बनाने की कोशिश भी किए थे तो पलटवार बढ़िया से किया तुरंत ही। इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि इंडिया वही धारणा बना करके चला आ रहा था अभी तक, और अभी भी देखो इंडिया को चाहिए कि तुरंत जैसे ही इनका ट्वीट है वैसे ही इनको भी रिस्पॉन्स दें उसी तर्ज में। पहले से रिसर्च, पहले से होमवर्क करके बैठे रहो कि अगर अब ये एक्शन लेंगे तो यहाँ पर ये एक्शन इन पर लिया जाएगा, जैसे चाइना करके बैठा रहता है। जैसे टैरिफ की घोषणा की है तो चाइना शिप बिल्डिंग जो कंपनीज हैं उन पर सैंक्शन लगा दिया, तुरंत बैन कर दिया उनको। तो ऐसे ही नब्ज पकड़ करके रखे रहो, कहाँ कहाँ उनको चोट मारी जा सकती है। लेकिन इंडिया में क्या है ना, हम लोग बहुत इंतजार करते हैं, संयम बरतते हैं कि देखते हैं कि कब तक भैया वो चोट मारेंगे। देखो हो सकता है अब मान जाए, हो सकता है अब मान जाए, हो सकता है अब मान जाए। लेकिन ये ट्रम्प है, ये मानने वाला नहीं है, इसको लताड़ना ही सबसे बेटर है। खैर, आज के टाइम पर अब देखो अमेरिका की बदमाशी देखो, एक तो ये चाह रहा है इंडिया जिससे ज़्यादा ऑयल खरीदे, तुम दूसरी बात सबसे महंगा ऑयल भी दे रहे हो। आप देखो दुनिया भर में जो जिनसे भारत खरीदता है कितने कितने रेट पर ऑयल खरीद रहा है आज के टाइम पर। तो रूस से भारत खरीदता है 37% अपना टोटल इंपोर्ट का, उसमें $63 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदता है। और इराक से खरीदता है 21%, $78 प्रति बैरल के रेट से। एक बैरल बराबर 159 समथिंग लीटर होता है, आप जानते हो ना। सऊदी अरब से खरीदता है 15% अपना इंपोर्ट करता है और ये 83 रेट्स में देता है, हाईएस्ट है। यूएई 78 के रेट में देता है, अमेरिका 83 हाईएस्ट की रेट में देता है। अब आप सोचो अमेरिका से सबसे हाईएस्ट रेट पर इंडिया खरीदेगा, क्यों खरीदेगा भाई? 2.78 लाख बैरल पर डे खरीद रहा है, यही बहुत है। हम तो कहते हैं ये भी बंद कर दो, ये बता दो कि भाई तुम भी थोड़ा प्राइस डाउन करो तब हम तुमसे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन इंडिया मैनेज करते हुए चल रहा है, इनसे भी खरीद रहा है। देखो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है मार्केट को। मार्केट को डाइवर्सिफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि कल को आप अभी मना कर दो कि किस देश से नहीं लेंगे, लेकिन जिस देश से ले रहे हो कल को उससे कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी ऐसा बातचीत हो जाए कि उससे नहीं मिल रहा हो, तो अगर आप मार्केट को डाइवर्सिफाई नहीं किए रहोगे तो फिर आपको सामने वाला अगली बार देगा नहीं, कहेगा कि जब तो हम दे रहे थे तब तो तुम उनसे ले रहे थे, अब हम क्यों दें। लेकिन जब डाइवर्सिफाई करके रहोगे तो आपको सिर्फ परसेंटेज घटाना बढ़ाना रहेगा कि चलो आज हम यूएई से इतने में 10% ले रहे हैं, कल को हमारा रूस से कोई दिक्कत हुआ या कहीं से कोई दिक्कत हुआ तो हम यूएई वाला परसेंटेज बढ़ा दिए, या यूएई हमको डिस्काउंट पर दिया तो हम इसका बढ़ा दिए, है ना। तो ऐसे में ये देखा जाता है बहुत सारा, जियो पॉलिटिक्स में कोई भी हमेशा के लिए परमानेंटली दुश्मन नहीं होता, कोई भी परमानेंटली दोस्त नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें करना चाहिए और डाइवर्सिफाई करके मार्केट को रखना चाहिए, जिससे किसी को ये ना लगे कि भाई हमारे ही भरोसे हैं। ठीक है, तो इस मामले पर अब आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। इंडिया को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका ज़रूर पढ़ूंगा और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस विषय में। और एक जरूरी बात, दिवाली धमाका ऑफर स्टार्ट हो चुका है, जिसके तहत हमारे जो भी वीडियो कोर्सेज हैं और जो भी ई बुक्स हैं उस पर ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। आप ये सारी ई बुक्स पर देख पाओगे 70% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप दिवाली कूपन कोड यूज करते हो तो। ये कहां पर मिलेगा? आपको MZT ऐप पर मिलेगा। ऐसे ही हमारे जो वीडियो कोर्सेज हैं उसमें जो टॉप वीडियो कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा परसेंट, मतलब 84% का डिस्काउंट हुआ है, 199 में ये बैच हो गया है, लोवेस्ट एवर प्राइस है, इससे ज़्यादा नीचे प्राइस पर कभी आपको नहीं मिलने वाला है। तो जाइए आप MZT ऐप पर और दिवाली कूपन कोड यूज कीजिए, उसके बाद इस बैच का फायदा उठाइए। करंट अफेयर और स्टैटिक के लिए संकल्प बैच और GS फाउंडेशन के लिए आपका GS सफलता 4.0 बैच। MZT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किसी टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।